अल्टीमेट एलियन फोर्स सीरीज के उस एपिसोड को कौन भूल सकता है जिसमें सभी अल्टीमेट एलियंस मिलकर बैन को मारना चाहते थे जिससे कि वो अल्टीमेट ट्रिक्स से बाहर आ सके। उस एपिसोड में अल्टीमेट वाइल्डमट और अल्टीमेट वेविक को इंट्रोड्यूस क्यों नहीं किया गया था, जबकि वो दोनों एलियंस भी अल्टीमेट एलियन फोर्स सीरीज से ही थे। और अल्टीमेट एलियन फोर्स सीरीज के अल्टीमेट ह्यूमंगसॉर और अल्टीमेट स्पाइडर मंकी ओमनिवर्स सीरीज के अल्टीमेट ह्यूमंगसॉर और अल्टीमेट स्पाइडर मंकी से इतने डिफरेंट क्यों हैं? इन दोनों ही थ्योरीज को आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं। याद रहे, ये केवल फैन मेड थ्योरी ही है, इसलिए यार बिल्कुल भी सीरियसली मत लेना। तो यार चलो एक इंट्रो लगाते हैं और वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो पहले हम बात करेंगे अल्टीमेट एलियन फोर्स सीरीज के उस एपिसोड की जिसमें अल्टीमेट एलियंस की कुछ बुरी पर्सनैलिटीज को इंट्रोड्यूस किया गया था। हाँ भाई, मुझे पता है वो बुरी पर्सनैलिटीज बिल्कुल भी नहीं थी, ये केवल मैं आपको समझाने के लिए ही बोल रहा हूँ। अल्टीमेट ट्रिक्स ने कुछ एलियंस की पर्सनैलिटी को जिंदा कर दिया था, उन्हें एक खुद की पर्सनैलिटी दे दी थी, जैसे कि अल्टीमेट ह्यूमंगसॉर, अल्टीमेट एको, अल्टीमेट विक्किल, अल्टीमेट कैनन बोल्ट, अल्टीमेट स्पाइडर मंकी, अल्टीमेट सोम फायर जैसे एलियंस। जबकि अल्टीमेट वाइल्डमट और अल्टीमेट वेविक जैसे अल्टीमेट एलियंस भी अल्टीमेट एलियन फोर्स सीरीज से ही बिलोंग करती हैं, तो उनकी पर्सनैलिटी को अल्टीमेट ट्रिक्स ने जिंदा क्यों नहीं किया? तो देखो यार, इसका सिंपल सा रीजन है कि अल्टीमेट वाइल्डमट और अल्टीमेट वेविक दोनों को ही बेन 10 ने बाद में यूज किया था। जब ये पर्सनैलिटी बन चुकी थी उसके बाद ही इन दोनों एलियंस को इंट्रोड्यूस किया गया था। सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं तो जितने भी अल्टीमेट एलियंस को उनकी पर्सनैलिटी मिली थी, उनकी लाइफ मिली थी, वो सभी बेन 10 यूज कर चुका था, जबकि अल्टीमेट वाइल्डमट और अल्टीमेट वेविक को उस टाइम पर उसने यूज किया ही नहीं था। देखो यार, जितने भी अल्टीमेट एलियंस उस टाइम पर जिंदा हो गए थे उन सभी को बैन उस टाइम तक यूज कर चुका था, लेकिन भाई अल्टीमेट वाइल्डमट और अल्टीमेट वेविक को उस टाइम के बाद यूज किया गया है। अब क्योंकि अल्टीमेट वाइल्डमट और अल्टीमेट वेविक दोनों को ही बैन ने बाद में यूज किया है, तब तक तो एजमत ने अल्टीमेट ट्रिक्स को ठीक ही कर दिया था। अब देखो यार, एल्बिडो ने उस अल्टीमेट ट्रिक्स को कंप्लीट किया था, इसलिए भाई उसमें कुछ प्रॉब्लम रह गई थी। इसी कारण से उन अल्टीमेट एलियंस को उनकी पर्सनैलिटी मिल गई, यानी कि उनकी लाइफ मिल गई। और बाद में एजमत ने इस प्रॉब्लम को भी ठीक कर दिया था। अगर एजमत इस प्रॉब्लम को ठीक नहीं करता तो भाई अल्टीमेट वेविक और अल्टीमेट वाइल्डमट दोनों को ही उनकी पर्सनैलिटी मिल जाती, यानी कि उनकी लाइफ भी उन्हें मिल जाती। तो अब बात करते हैं अपनी सेकंड थ्योरी की, जिसमें हम बात करने वाले हैं कि अल्टीमेट एलियन फोर्स सीरीज का अल्टीमेट ह्यूमंगसॉर और अल्टीमेट स्पाइडर मंकी ओमनिवर्स सीरीज के अल्टीमेट ह्यूमंगसॉर और अल्टीमेट स्पाइडर मंकी से इतने डिफरेंट क्यों हैं? तो देखो यार, जो अल्टीमेट एलियन फोर्स सीरीज का अल्टीमेट ट्रिक्स था उसमें काफी प्रॉब्लम्स थी, लेकिन भाई जो ओमनिवर्स सीरीज का अल्टीमेट ट्रिक्स था वो अल्टीमेट एलियन फोर्स सीरीज के अल्टीमेट ट्रिक्स से काफी एडवांस था। देखो यार, ओमनिवर्स सीरीज में जो बेन 10 का ओमनी ट्रिक्स है वो बाकी सभी ओमनी ट्रिक्स से काफी एडवांस है। और ओमनिवर्स सीरीज में तो एल्बिडो का अल्टीमेट ट्रिक्स भी हमारे बेन यानी कि ओमनिवर्स वाले बेन के ओमनी ट्रिक्स की तरह ही दिखता है। और हम सभी को पता है कि जो हमारे बेन 10 भैया के पास ओमनिवर्स वाला ओमनी ट्रिक्स है वो काफी एडवांस तो है ही, और उसने एलियंस के कैरेक्टर डिजाइन को भी चेंज कर दिया है, जैसा कि आप डायमंड हेड के कैरेक्टर डिजाइन को भी देख सकते हैं। और डायमंड हेड के ही क्यों, आप 4 आर्म्स के भी कैरेक्टर डिजाइन को देख सकते हैं। मैं ओमनिवर्स सीरीज की ही बात कर रहा हूँ। तो इसी तरह एल्बिडो के अल्टीमेट ट्रिक्स ने भी कैरेक्टर डिजाइन को चेंज कर दिया है। इसलिए एल्बिडो जब भी ओमनिवर्स सीरीज में अपने अल्टीमेट ट्रिक्स से या फिर कहीं एडवांस अल्टीमेट ट्रिक्स से अल्टीमेट एलियन में ट्रांसफॉर्म होता है तो अल्टीमेट ट्रिक्स भी उन्हें उसी एलियंस के अकॉर्डिंग अल्टीमेट फॉर्म देता है। और अगर बात करें कि ओमनिवर्स सीरीज वाले अल्टीमेट एलियंस ज्यादा पावरफुल क्यों नहीं है, वो अल्टीमेट एलियन फोर्स सीरीज के अल्टीमेट एलियन से भी क्यों लगते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ओमनिवर्स सीरीज वाले अल्टीमेट एलियंस भी काफी ज्यादा पावरफुल हैं, और इसका एक और रीजन हो सकता है। भाई हम सभी को पता है कि अल्टीमेट ट्रिक्स को या फिर ओमनिवर्स सीरीज वाले अल्टीमेट ट्रिक्स को पूरी तरह से एल्बिडो ने ही क्रिएट किया है, और जबकि अल्टीमेट एलियन फोर्स सीरीज वाले अल्टीमेट ट्रिक्स को एजमत ने भी क्रिएट किया था, इसलिए उसके अल्टीमेट फॉर्म्स काफी ज्यादा पावरफुल थे। अब फर्स्ट थ्योरी से एक और थ्योरी निकल कर आती है, हम उसे भी सॉल्व कर लेते हैं। देखो यार, जो बैड अल्टीमेट एलियंस थे, अब मैं बैड वर्ड का यूज यहाँ पर आपको समझाने के लिए ही कर रहा हूँ। हाँ, तो जो बैड एलियंस थे उनकी आई का कलर रेड क्यों था, या फिर कहें उनका डीएनए रेड क्यों था? क्योंकि यार उनका कलर तो बैन के डीएनए से मैच होना चाहिए, यानी कि ग्रीन होना चाहिए, क्योंकि भाई बैन ही उन्हें यूज करता है। तो इसका रीजन है कि अल्टीमेट ट्रिक्स को सबसे पहले एल्बिडो ने यूज किया था, उसी ने अल्टीमेट ह्यूमंगसॉर को भी यूज किया था, इसलिए उसकी आई का रंग या फिर कहीं डीएनए का रंग रेड था। तो देखो यार, सबसे पहले जो अल्टीमेट ट्रिक्स था उसे एल्बिडो ने यूज किया था, इसलिए उन अल्टीमेट एलियंस की आई या फिर डीएनए का कलर रेड हो गया। और हाँ, मैं आपको बता देता हूँ कि अगर अल्टीमेट एलियन फोर्स सीरीज वाले अल्टीमेट ट्रिक्स से बैन किसी भी नॉर्मल एलियन के अल्टीमेट फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होता तो उसका डीएनए भी रेड ही होता। मैं यहाँ उन अल्टीमेट एलियन फॉर्म की बात नहीं कर रहा हूँ जिन्हें बैन कंट्रोल कर सकता है, मैं उन अल्टीमेट फॉर्म्स की बात कर रहा हूँ जो कि अल्टीमेट ट्रिक्स की एक प्रॉब्लम के चलते जिंदा हो रहे
रहे थे। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि ये एक फैन मेड थ्योरी थी, इसलिए भाई बिल्कुल भी सीरियसली मत लेना। अगर वीडियो पसंद आया हो तो यार प्लीज वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना और आप अपना ओपिनियन भी कमेंट में बता सकते हैं। तो यार आज के इस ऑसम वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ऑसम वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।